जेड प्लांट एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है। इसकी स्टेम और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसे कई कई दिनों तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो सर्दी में ये जो है डोरमेट हो जाता है। अब नवंबर का महीना है, तो अब ये डोरमेट हो रहा है, तो धूप निकलनी बंद हो गई है। इसे जो है धूप बहुत पसंद है, लेकिन जब धूप निकलनी बंद हो जाए तब ये जो है अपनी पत्तियां गिराने लगता है और तुरंत ये मर जाता है। क्यों मर जाता है ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस पौधे को सर्दी में मरने से बचाने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसे सर्दियों में खाद डालें या नहीं, और डालें तो कौन सी डालें, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो ये जेड का पौधा है अब ये डोरमेट हो गया है। अब इसकी आप कटाई छटाई बिल्कुल भी ना करें, ना इसकी रिपोर्टिंग करें। अगर आप इसकी कटाई छटाई करोगे या रिपोर्टिंग करोगे तो ये तुरंत आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि अब ये रेस्ट मोड पर चला गया है। जब ये डोरमेट हो जाता है तब ये पौधे जो हैं सो जाते हैं। तब अगर हम इनको कुछ हिलजुल करते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये जो है पौधे मर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला पौधा है। समर में ये बहुत तेज़ी से फैलता है और सर्दियों में ये अपनी एनर्जी जो है, खोई हुई एनर्जी को फिर से गेन करता है, रेस्ट करता है। इसलिए सर्दियों में आप इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो इसको अब अगर आपके इलाके में धूप निकल रही है तो आप डायरेक्ट धूप में इसे रखें, लेकिन हमारे यहाँ पर धूप आनी बंद हो गई है आज कल से। तो मैंने इसे जो है कमरे के अंदर शिफ्ट कर दिया है। जो थर्ड फ्लोर पर एक रूम बना हुआ है वहीं पर मैंने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन रूम का गेट जो है खुला है ताकि बाहर की हवा इसको मिलती रहे। अगर धूप भी आएगी तो इसको धूप वहाँ पर कमरे में ही मिल जाएगी। आप इसे अगर खिड़की के पास रखते हो तो ध्यान रखें कि इसके जो खिड़की का शीशा होता है वो ठंडा ठंडा इसके पत्तियों के साथ ना लगे, इसको धुंध का असर ना हो। अगर हम इसे धुंध में खुले में ही रखते हैं तो इसके ऊपर धुंध जैसे ही गिरती है तो ना तो इसकी मिट्टी सूख पाती है, ना ही इसकी पत्तियां सूख पाती हैं। इसकी पत्तियां गीली गीली सी रहती हैं और इसमें फंगस का कारण बनती है। तो इसे धुंध में बिल्कुल भी ना रखें। इसे उठाकर आप घर के अंदर शिफ्ट कर लें या बालकनी में कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर लें। तेज़ जो ठंडी हवाएं होती हैं उससे इस पौधे को आप बचाएं, तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। और पानी इसको आपने तभी डालना है जब इसकी जो मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर घिर रही हैं, मोटी मोटी सी पत्तियां हो गई हैं, जेली वाली रसीली पत्तियां होकर गिर रही हैं, तो समझ लो कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है। अगर ओवर वाटरिंग हो गई है तो पौधे में गुड़ाई करें। गुड़ाई करके कुछ देर इसको हवा में रखें, ये पानी अपना सुखा लेगा, तभी आप इसे जो है अगली बार पानी डालें। अगर आपके पौधे की पत्तियां मुरझाई मुरझाई सी लग रही हैं, उनमें बिल्कुल जान नहीं है, पत्तियां बिल्कुल पतली हो गई हैं, तो समझ लो कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो आपने तभी पानी देना है। तो वीक में एक बार इस पौधे की मिट्टी में आप गुड़ाई करते रहें। जब इसकी मिट्टी सख्त हो जाती है तो फिर इसकी रूट्स जो है ग्रो नहीं कर पाती, तो फिर ये पौधा जो है स्ट्रेस में चला जाता है। तो देखिए मिट्टी को जो है आप इस तरह से बुरबुरी कर दें। देखिए मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है, देख सकते हैं कितनी सूखी सूखी सी मिट्टी है। तो इस तरह से गुड़ाई आप वीक में एक बार ज़रूर करें। और कटिंग अगर आप इसकी लगाना चाहते हो तो नवंबर में कटिंग लग जाएगी। तो देखिए नोड एरिया से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो आप कट करके 50% गार्डन सॉइल और 50% रिवर सैंड लेकर तो उसमें दबा दें, ज़्यादा खाद उसमें ना मिलाएं। तो इस तरह की मिट्टी में आपकी बुरबुरी सी सॉइल मिक्सचर में लगा दोगे तो आपकी कटिंग
5-6 दिन में ही रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये मैंने जो कटिंग्स लगाई थी पिछले मंथ आपके साथ वीडियो शेयर की थी, ये सभी कटिंग्स मेरी चल गई हैं। तो सभी पॉट्स की मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी सूखी सूखी सी है। तो इस तरह की सूखी मिट्टी आपने इसमें बना कर रखनी है। जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो आप अब डाल देंगे तो आपका सर्दियों में भी ये पौधा जो है सुपर फास्ट ग्रोथ करता रहेगा और हरा भरा बना रहेगा। जब भी फर्टिलाइज़र पॉट में डालें तो इस तरह की बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी हो। तो फ्रेंड्स जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसे आप सूखा भी पॉट में मिला सकते हैं। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो फिर आप सूखी उसको आधा चम्मच 10 इंच के पॉट में मिला सकते हैं। अगर आपके पॉट की मिट्टी गीली है तो अगर आपके पॉट की मिट्टी सूखी है तो आप लिक्विड फॉर्म में वो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। जो मैं खाद बताने वाली हूँ वो पौधे की जड़ों को पोषक तत्व प्रदान करता है और उन्हें कीड़ों से बचाता है। तो ये खाद जो है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके उपयोग से पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार आता है। जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो जाती है ये डालते ही। तो देखिए ये सर्दियों में आप 1 महीना से पहले रिपीट ना करें। ये खाद जो है पौधे को गर्माइश प्रदान करेगी। तो देखिए ये जो पौधा है गर्म इलाके का पौधा है इसलिए सर्दियों में इसे खुले में बिल्कुल भी ना रखें। तो बाहर आप इसे घर के अंदर शिफ्ट कर लें। तो देखिए जो मैं खाद डाल रही हूँ बिल्कुल सूखी मिट्टी में डाल रही हूँ। जितने भी मेरे पौधे हैं जितनी भी कटिंग्स लगी हैं सब में मैं पहले गुड़ाई कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं ये फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो आप इसे गीली मिट्टी है तो सूखी फर्टिलाइज़र डालें। अगर पॉट बिल्कुल छोटा है तो 1 चुटकी फर्टिलाइज़र डालें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 10 इंच के पॉट में आपने आधा चम्मच डालना है, इस बात का ख्याल रखें। तो जो मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ देखिए मैं सभी पॉट्स में जो है गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने से पौधों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए ये 1 मुट्ठी जो सरसों की खली है आप भिगो कर रख लें। 3-4 दिन जब भिगो कर रखेंगे उनको बीच में चलाते रहें, हिलाते रहें। तो देखिए मैं इसका 1 कप जो है आधा ये भर लूँगी। आधा कप ही काफ़ी है इन पौधों के लिए। कुछ मेरी बकेट में पहले से ही मिक्स की हुई है क्योंकि मैं पौधों में डालती रहती हूँ, इसलिए मैं जो है बकेट में जो बच जाती है उसमें मिक्स की हुई ऐसे ही ढक कर छोड़ देती हूँ। तो देखिए इसमें आधे से ज़्यादा पानी है और कुछ सरसों खली पहले की मिली हुई है। तो ये आधा कप जो है मैंने और मिला दिया है। तो ये फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार डालें। अगर आपकी मिट्टी गीली है फिर आप सूखी डालें तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा और सर्दियों में भी सुपर फास्ट ग्रोथ करने लगेगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।